दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज आपके बीच फिर से एक ऐसे नायाब जानकारी लेकर आया हूँ। वो है हमारा शुद्ध सरसों का तेल, जो उसको भारत में एक स्वास्थ्यवर्धक तेल माना जाता है, क्योंकि उस तेल में गुणकारी वसा जैसे कि मोनोसैचुरेटेड फैट व ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सरसों के तेल की किस्मों में 55% तक यूरिक एसिड मौजूद है, जिसे हृदय के विद्युत आवेगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और उसके साथ साथ जैसे कई देश हैं ऐसे जहाँ के फूड रेगुलेशन यदि आप पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ने को आपको मिल जाएगा कि वहाँ सरसों के तेल की खाने के लिए मनाही है, क्योंकि सरसों के अंदर यूरिक एसिड अधिक है। वहाँ जो है 5% से ज़्यादा यूरिक एसिड वाले तेल को खाने के लिए मनाही है, क्योंकि इसके हमारी सेहत पर बुरे असर पड़ते हैं। यूरिक एसिड जहाँ भी हमारे शरीर में जाकर रुकता है वहीं काफ़ी हानि पहुँचाता है। जैसे आज आम हो गई है हमारे घुटनों की प्रॉब्लम। 25-30 साल की उम्र में ही घुटनों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है। ये यूरिक एसिड के लक्षण हैं। और जांच में तो तरह तरह की प्रॉब्लम है, डिस वगैरह ये वगैरह, ये नस दब गई है, ये हो गया है। लेकिन ये जहाँ भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड जाएगा दोस्तों, वहीं अपने बुरे असर दिखाएगा। जैसे हमारे पित्ते में पत्थर होते हैं, गुर्दों में पत्थर होते हैं। और ये जैसा हमारा आज जो है चलना फिरना है, पहले भी हम चलते फिरते थे, थोड़ा सा चलने के बाद हमारा सांस फूल जाता है, उसमें ये नुकसान करता है। हमारा सांस फूलता है, हमारे हृदय की गति को कम करता है। ये लेवे कह चुके हैं कि यदि हम इसका ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा सेवन करेंगे, तो ये हमारे हृदय की गति को कम करता है। उससे हमको सांस फूलना और खांसी होना, नज़ला होना, ये अधिक बीमारियां हमको देखने को आज मिल रही हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, है तो बहुत अटपटा सा लग रहा होगा आपको कि सरसों का तेल जो पूरे भारत में बहुत ही पुरजोर पर बिकता है, सरसों का तेल। तो भाई मैं तो कहूँगा दोस्तों कि सरसों जो है, जब इसकी जांच होने पर इतना यूरिक एसिड इसके अंदर मौजूद है, तो इससे हमको बचना चाहिए। और लेबे तो ये कह रहे हैं कि तेलों को हमें इस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में तीनों प्रकार की फैट सही मिल सके। तो लेकिन उस तरफ हमारा किसी का भी ध्यान नहीं है कि हम फूड रेगुलेशन पढ़े कि आज क्या खाना चाहिए हमें। और हम तो एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारे बड़ों ने से ही खाया, हम भी से ही खाएंगे। लेकिन नहीं, बदलाव जरूरी है। जो समय के साथ बदलता रहता है वह आगे निकल जाता है, जो नहीं बदलता वो या तो पीछे छूट जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये लैबों की जो बात चल रही है, तो ये भी भारत सरकार की लैब है जिन्होंने ये कहा है, अनुसंधान परिषद ICMR, कि भारत में पैदा होने वाली सरसों की किस्मों में 55% तक यूरिक एसिड मौजूद है। और ये भी फूड रेगुलेशन में ही मैंने आपको बताया कि 5% से अधिक यूरिक एसिड वाला तेल हमको खाना नहीं चाहिए।
और जैसे कुछ हमारे भाई कहते हैं कि अभी क्या हो गया सरसों में, पहले भी यही सरसों थी, लेकिन नहीं। जब से हम अपनी फसलों में केमिकल का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं, जब से ये हमारे बीजों के अंदर, सरसों के अंदर अधिक बढ़ गया है, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि ये कुछ पौधे होते हैं, सभी तो नहीं, खींचते तो सभी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कम अपनी तरफ शोषित करते हैं पदार्थ को। तो ये भी सरसों का पौधा हमारा जो होता है, हमारे हम इसे खेत में, गेहूं में डाल देते हैं बीज, तो वहाँ गेहूं में जो है ये अपना जो है ज़्यादा खींचता है और गेहूं को दबा लेता है और अपने आप उभर जाता है। तो और भी पौधे हैं, जैसे हमारा भिंडी का पौधा और हमारा गोभी का पौधा। तो जैसे कहते भाई उन्हें भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो हम हफ्ते में सब्जी बनाते हैं, एक दिन वो एक दिन वो बदलते रहते हैं। लेकिन सरसों का तेल तो हम कंटिन्यू ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि हमको क्या खाना चाहिए। आज अधिक हम बीमार हैं, और उसके साथ साथ से हम जो बाजार के पकवान खा रहे हैं उससे अधिक बीमार हैं। तो उसमें जैसी एक WHO की सर्च रिपोर्ट है, NIN हैदराबाद की नेशनल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, सर्च रिपोर्ट, उसमें सर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें तेलों का इस्तेमाल एक ढंग से करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में तीनों प्रकार की फैट संतुलित मात्रा में मिल सके। लेकिन उसका हमें संतुलित का या असंतुलित का तो जब हम उस तरफ ध्यान देंगे तब हमको पता लगेगा, नहीं तो हम तो जैसा मिल रहा वैसा अपना चल रहा। तो उस तरफ हमको ध्यान देना होगा। तो ये जैसे घी तेल होते हैं, इनमें तीन तरह की फैट होती है: सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो ये तीन तरह की फैटें होती हैं। तो हमारे सरसों के तेल के अंदर भी तीन तरह की फैट है: सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो हमारे सरसों के अंदर है सैचुरेटेड फैट 3, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है 29, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट है 68। तो फैट जो है ये हमें, फैट तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उसमें अपनी वीडियो में, कि जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट अधिक है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर बहुत कम है सैचुरेटेड फैट, जो सर्च रिपोर्ट के मुताबिक अनबैलेंस है तीनों फैट। तो इसलिए हमें बताया गया है कि हमें जिन तेलों के अंदर ये फैट बैलेंस है उन्हें लेना चाहिए, या हमें इनको एक तेल नहीं कोई सा लेना चाहिए, बदल बदल कर लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को तीनों फैट संतुलित मात्रा में मिल सके। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास ऐसे भी ऑयल हैं कि जिनमें तीनों खंड संतुलित मात्रा में हैं, जिन्हें बिना बदले हम लगातार कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिपोर्टें कह चुकी हैं, मैं नहीं कह रहा। कि एक ऐसा केवल राइस ब्रांड ऑयल है या ग्राउंडनट ऑयल है, ये हम इन्हें, जैसा राइस ब्रांड ऑयल है, इसे बिना बदले लगातार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों फैट संतुलित मात्रा में मौजूद हैं। जो WHO की या NIN हैदराबाद, एक भारत की संस्था NIN नेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, जो बड़ी संस्था है, उसने भी कहा है। और जैसे PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर के तलवार भी विश्व हृदय दिवस पर इसी तेल की सिफारिश कर रहे हैं कि हमें राइस ब्रांड लेना चाहिए। तो दोस्तों, उस तेल के अंदर एक और बड़ी बात है, हमारे जो तेल होते हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। सभी तेलों के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, टोकोफेरोल। और एक और भी ऑयल मैंने पढ़ा ऐसा, वो बाजार में आज आम बिक रहा है, वो है पाम ऑयल। उसके अंदर दो दो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। बाकी काफ़ी सारे तेल लिए गए हैं इस जांच में, तो उनमें सब में एक ही एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है, टोकोफेरोल।
और राइस ब्रांड के अंदर पाए गए हैं तीन तीन एंटीऑक्सीडेंट, टोकोफेरोल्स, टोकोटेरिनोल्स, ओरिजिनोल। और ओरिजिनोल की तो यदि मैं बात करूं, लगभग 12 फायदे ओरिजिनोल से हमारी बॉडी को मिलते हैं। और ओरिजिनोल तो एक ऐसा ओरिजिनोल है जिसका पूरी ही दुनिया में हंगामा है। ओरिजिनोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो इसके अंदर डाले नहीं गए हैं, कुदरती ही पाए जाते हैं तीनों एंटीऑक्सीडेंट। तो इसलिए मैं तो दोस्तों कहूँगा कि सभी तेलों को छोड़ते हुए, कि हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, बुजुर्ग कहते हैं एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। तो दोस्तों, हमारे पास कितना ही माल धन दौलत हो, गाड़ी कोठी बंगला कुछ भी हो, लेकिन आज हमारा ध्यान इसी तरफ है ज़्यादा कि हम पैसा कैसे कमाएं। लेकिन नहीं, अपने स्वास्थ्य का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत भी मुकाबला नहीं करती। यदि हजार तरह की नियामत हमारे पास है, तो एक तंदुरुस्ती नहीं है तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।